कहानी की शुरुआत में हमें जेक सली को दिखाया जाता है जो पेंडोरा प्लेनेट पर है, जो माटिकाया लोगों का अब लीडर बन चुका है। यहाँ पर उसका अब पूरा परिवार रहता है। जेक सली ने अब 2 बच्चों को भी अडॉप्ट कर लिया है। उसमें से जो लड़की होती है उसका नाम कीरी है। वो जेक की दोस्त डॉक्टर ग्रेस की ही बेटी है। जब वो अवतार की रूप में आई थी तो उसकी बेटी हुई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई क्योंकि उसने इसी प्लेनेट के लोगों का साथ दिया था। और अब जेक ने ग्रेस की बेटी को अडॉप्ट कर लिया है। यहाँ पर एक इंसानी बच्चा भी होता है क्योंकि जब इंसान इस प्लेनेट को छोड़कर गए थे तो ये बच्चा यहीं पर रह गया था। और अब जेक और उसकी पत्नी इन सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं। जिस तरह से जेक की पत्नी ने जेक को यहाँ पर हर एक चीज सिखाई थी, जेक भी अपने बच्चों को इसी तरह सिखाता है। एक रात को जब जेक अपनी पत्नी के साथ होता है तभी वो आसमान में चमकते हुए सितारे को देखते हैं जिसकी रोशनी बहुत ज्यादा होती है। जल्द ही उन दोनों को समझ में आ जाता है कि ये कोई चमकता हुआ सितारा नहीं है बल्कि ये इंसानों का स्पेसशिप है जो कि एक बार फिर से उनके प्लेनेट पर आ चुके हैं। अब जो इंसानों के स्पेसशिप होते हैं वो इनके प्लेनेट में लैंड करते हैं, जिससे जंगल में आग लगती है और बहुत ही तबाही होती है। अब स्पेसशिप के दरवाजे खुलते हैं जिसके अंदर से इंसान जो मशीन के अंदर जो बैठे होते हैं वो बाहर निकलते हैं। साथ ही बड़ी बड़ी मशीनें भी होती है और उनके सामने जो कुछ भी आता है ये उस सब को कुचलते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। जेक और उसकी बीवी ये सब देखकर बहुत ही दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो इनके मशीन और टेक्नोलॉजी के सामने टिक नहीं सकते, इसीलिए वो इनका विरोध नहीं करते। वही हमें इंसानों के लैब में दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे अवतार होते हैं और वहाँ पर उस कर्नल का भी अवतार होता है जो अभी अभी होश में आया होता है और वो पूरी तरह से बेकाबू होता है। उसे बताया जाता है कि आप कर्नल है, आपको मार दिया गया था, जिसके बाद हमने आपके डीएनए से इस अवतार को बनाया ताकि आप इस प्लेनेट पर आराम से सरवाइव कर सको। दरअसल इंसानों ने इस प्लेनेट के लोगों की तरह बहुत सारे अवतार बनाए होते हैं क्योंकि इस बार किसी भी कीमत पर जंग को जीतना चाहते हैं। वही हमें जेक सली और उनकी पत्नी और उनके लोगों को दिखाया जाता है जो इंसानों की एक ट्रेन को तबाह कर देते हैं जिसमें बहुत सारा हथियार और इंसानों के लिए खाना होता है। जेक अपने साथियों के साथ उनके हथियारों पर भी कब्जा कर लेता है और अब जब ये बात कर्नल को पता चलती है तो वो कहता है कि हमें जेक सली को खत्म करना होगा क्योंकि वो इस ग्रह के लोगों का लीडर है। उसी के कहने पर यहाँ पर सब कुछ होता है। तभी यहाँ पर कर्नल के भी सीनियर ऑफिसर्स आ जाती है जो कर्नल को बताती है कि जब भी हम अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स उन जंगलों में भेजते हैं तो वहाँ पर जो उड़ने वाले क्रिएचर्स है वो उनके ऊपर हमला करके उन्हें तबाह कर देते हैं। ये सुनने के बाद कर्नल कहता है कि वो अपने साथियों के साथ उन जंगलों में पैदल ही आगे बढ़ेगा और जब वो अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है तो वहाँ पर जेक के बच्चे होते हैं जो उन सबको देख लेते हैं और वो अपने पिता को इन्फॉर्म करते हैं। पर अब इंसान उनके सामने आ जाते हैं और इससे पहले कि उन्हें मार देते अचानक से जेक की पत्नी आ जाती है जो उनके ऊपर हमला करती है। हालांकि वो अपने बच्चों को बचा लेती है लेकिन कर्नल और उसके साथी उसके उस बच्चे को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं जो इंसानी बच्चा है जो इसी प्लेनेट पर रह गया था, जिसके बाद जेक और उसकी पत्नी ने अडॉप्ट किया था। वो दोनों अपने बेटे के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थे, लेकिन जेक अपनी पत्नी से कहता है कि हमें इस कबीले को छोड़कर जल्द के जल्द यहाँ से जाना होगा। जो अवतार था वो कर्नल का था जिसके इंसानी रूप को मैंने मारा था और अगर हम यहाँ से नहीं गए तो मेरी वजह से हमारे साथ साथ हमारे पूरे कबीले को भी खत्म कर देगा, इसीलिए हमें इन सब को छोड़कर यहाँ से जाना होगा। जेक की पत्नी भी मान जाती है, इसीलिए जेक अपने पूरे परिवार को उड़ने वाले ग्रांस पर लेकर यहाँ से निकल जाता है। तभी हमें जेक के उस बेटे को दिखाया जाता है जिसे कर्नल अपने साथ पकड़ कर ले गया था, जिसका नाम स्पाइडर है। उसे सब टॉर्चर कर रहे होते हैं क्योंकि वो जेक के कबीले का एग्जैक्ट पता जानना चाहते थे, पर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तभी वहाँ पर कर्नल आ जाता है और वो कहता है कि ये एक इंसान है, इसे हमें टॉर्चर नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो स्पाइडर को बताता है कि मैं ही तुम्हारा असली पिता हूँ। पिछली बार जब मैं ग्रह पर आया था तो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ गया था, जो मेरी गलती थी, पर अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। ये सुनने के बाद स्पाइडर कर्नल की बात मान जाता है। वही जेक सली को दिखाया जाता है जो अपने पूरे परिवार के साथ पानी में रहने वाले इस ग्रह के लोगों के पास पहुँचते हैं जो इनसे थोड़ा सा अलग होते हैं। वहाँ का जो लीडर आता है वो जेक से कहता है कि तुम यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारा रहन सहन हमसे पूरी तरह अलग है। हम पानी में रहते हैं और तुम लोग जंगल में। जेक उनके लीडर को समझाता है कि इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरे परिवार की जान खतरे में है, हमें यहाँ पर कुछ वक्त रहने की इजाजत दी जाए। जिसके बाद जेक और उसके परिवार को रहने की इजाजत मिल जाती है, लेकिन उन्हें पानी में रहना नहीं आता, ना ही यहाँ के रहने वाले लोग उन्हें पसंद करते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर जेक की बेटी ग्रे को यहाँ के बच्चे परेशान कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर जेक का बेटा आ जाता
जाता है जो उस परेशान करने वाले बच्चे को बुरी तरह से मारता है। तब जेक यहाँ पर आ जाता है और अपने बेटे को डांटता है कि तुम्हें उस बच्चे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए था, वो यहाँ के लीडर का बेटा है, इसीलिए तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। जेक का बेटा ना चाहकर भी उसके पास जाता है और उससे माफी मांगता है। लीडर का बेटा कहता है कि आओ मैं तुम्हें अपने खास जगह ले चलूं, और वो जेक के बेटे को पानी की गहराइयों में ले जाता है जहाँ पर एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर रहता है, यानी कि क्रिएचर, और जेक को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है और जेक के बेटे पर हमला कर देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू करता है, लेकिन पानी के अंदर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती और उससे पहले कि वो मॉन्स्टर उसे खाता, यहाँ पर एक दूसरा पानी का बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है जो उस दूसरे मॉन्स्टर को मार देता है। अब जेक के बेटे की पानी में रहने की वजह से उसका सांस रुक जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो पानी के ऊपर उसी मॉन्स्टर के ऊपर लेटा होता है जिस मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई। जेक का बेटा देखता है कि उसके शरीर यानी जिस्म में बड़े बड़े हथियार अंदर गए हैं, जिससे उसे बहुत ही तकलीफ हो रही होती है। जेक का बेटा उन हथियारों को निकाल देता है, जिसके बाद ये मॉन्स्टर जेक के बेटे को किनारे पर छोड़ आता है। वही लीडर को पता चल जाता है कि उसके बेटे ने जेक के बेटे को पानी की गहराइयों में मॉन्स्टर के पास छोड़ा था, इसीलिए वो अपने बेटे को सजा देना चाहता है। पर जेक का बेटा उसे बचाने के लिए उसे झूठ बोल देता है कि ये मेरा आइडिया था, मैं ही गहरे पानी में जाना चाहता था। ये सुनने के बाद लीडर के बेटे को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि उसे मरने के लिए वहाँ पर छोड़ आया था, जबकि जेक के बेटे ने उसे सजा से बचा लिया। और अब जेक का बेटा भी यहाँ के बच्चों का अच्छा दोस्त बन जाता है, जिसके बाद वो उन सबको बताता है कि पानी के बड़े वाले मॉन्स्टर ने मेरी जान बचाई, लेकिन उन सब में कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। जेक का बेटा एक बार फिर उस मॉन्स्टर के पास जाता है, जहाँ पर उसके साथ बहुत ही इंजॉय करता है। वही हमें कर्नल को दिखाया जाता है जो जेक को ढूंढ रहा है। वो किसी भी तरह उसे ढूंढकर उससे बदला लेना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि जेक अपने परिवार के साथ कहाँ चला गया। पर कर्नल ने जेक के एडॉप्टेड बेटे स्पाइडर की मदद से यहाँ के कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीख लिया होता है। साथ ही वो एक राम के यानी उड़ने वाले पक्षी के ऊपर बैठकर फ्लाई कर सकता है, जिस पर बैठकर वो स्पाइडर के साथ एक आइलैंड पर पहुंचता है। वहाँ के लोगों को ये बंदी बना लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने जेक को देखा है। उन लोगों को जेक की फोटो भी दिखाता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमने इस शक्ल के किसी भी नाविक को यहाँ पर नहीं देखा। कर्नल को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो ऑर्डर देकर वहाँ के पानी के क्रिएचर को मार देता है, जिससे स्पाइडर को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि ये सिर्फ मछली पकड़ने वाले नावी है, उन्हें सच में कुछ नहीं पता। कर्नल उन लोगों से पूछना बंद कर देता है, लेकिन उस जगह को जलाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो कहीं और कबीलों के पास जाता है, पर उसे किसी भी कबीले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, और इसी बीच वो कई नावी लोगों को मार देता है। और अब जब ये समंदर के रास्ते जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने का एक बहुत बड़ा क्रिएचर जो अपने बच्चे के साथ तैर रहा होता है, ये उस पर हमला करके उसे मार देते हैं। जिसके बाद ये उस क्रिएचर के मुंह के अंदर जाते हैं, जहाँ से उसके दिमाग से ये एक लिक्विड निकालते हैं, और ये लिक्विड इतना ताकतवर होता है जो भी इंसान उसे अपने बॉडी में इंजेक्ट करेगा तो उसकी उम्र बहुत ही आराम से बढ़ेगी, यानी बहुत ज्यादा सालों तक जिंदा रहेगा, और जमीन पर इसकी कीमत करोड़ों डॉलर में होगी। अब ये सब के सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन वो कबीला जिसने जेक और उसके परिवार को पनाह दी है, वो यहाँ पर आकर उस मरे हुए क्रिएचर को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये सब जेक की वजह से हुआ। वो जेक से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से इंसान यहाँ तक पहुँच गए हैं जो हमारे क्रिएचर्स को मार रहे हैं, लेकिन अब इंसानों को इसकी कीमत चुकानी होगी, इसीलिए हम उनके ऊपर हमला करेंगे। वही जेक के बेटों को दिखाया जाता है जो समंदर में एक बार फिर से उस क्रिएचर से मिलने के लिए जाता है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो देखता है कि वो क्रिएचर पूरी तरह से निडाल पड़ा है, क्योंकि उसकी बॉडी में इंसानों ने एक डिवाइस इंजेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर हिल भी नहीं पा रहा होता, और अगर उसे यहाँ से मूव करना है तो उस डिवाइस को निकालना होगा। जेक का बेटा और कबीले के दूसरे बच्चे उस डिवाइस को निकालने की कोशिश करते हैं, और जल्द ही इंसान भी इस जगह पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वो इस क्रिएचर को मार के उसकी बॉडी का वो लिक्विड निकालना चाहते हैं, जिससे इंसान की उम्र और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इधर जेक और कबीले के सभी लोगों को पता चल जाता है कि उनकी बच्चों की जान खतरे में है, इसीलिए सब के सब समंदर के उस हिस्से की तरफ बढ़ चढ़ते हैं जहाँ पर बच्चे हैं। अब कर्नल उन बच्चों को देख लेता है, और उससे पहले कि कर्नल अपने लोगों के साथ वहाँ तक पहुँचता, बच्चे उस डिवाइस को निकाल लेते हैं और उसे समंदर की गहराई में ले जाते हैं ताकि उस क्रिएचर को छुपा सके। कर्नल के लोग बच्चों पर लगातार हमला कर रहे होते हैं, और इस हमले में कबीले का जो सरदार होता है उसकी बेटी की जान जाने वाली होती
ہوتی ہے, لیکن جیک کا بیٹا اسے بچا لیتا ہے. پر اب کرنل اور اس کے لوگ کچھ بچوں کو جال میں پکڑ کر شپ میں لے آتے ہیں. جیک بھی ان قبیلے کے ساتھ یہاں پر پہنچ جاتا ہے, لیکن وہ دیکھتا ہے کہ کرنل نے بچوں کو شپ کے فرنٹ میں باندھا ہوتا ہے, اسی لیے وہ ان پر حملہ نہیں کر سکتے. کرنل جیک سے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے بچوں کی زندگی چاہتے ہو تو تمہیں اکیلے شپ پر آنا ہوگا, اور جیک اس بات کو مان جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے بچوں کو اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے. پر اس سے پہلے کہ وہ شپ تک پہنچتا, وہ کریچر جو سمندر کا سب سے بڑا کریچر ہے جس کی جان جیک کے بیٹے نے بچائی تھی, وہ ان کی شپ کے اوپر کود کر ان سب پر تباہی مچا دیتا ہے. اور یہاں جیک اور اس کے ساتھیوں کو موقع مل جاتا ہے. وہ کرنل اور اس کے لوگوں کے اوپر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں. انسانوں اور ناویوں کے بیچ میں ایک بڑا یدھ ہو جاتا ہے جس میں بہت سارے انسان مارے جاتے ہیں, ساتھ ہی کچھ ناوی لوگوں کی موت بھی ہو جاتی ہے. لیکن اس لڑائی میں جیک کے بیٹے کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور جلد ہی اس کی بھی موت ہو جاتی ہے, جس سے جیک کی پتنی کو بہت دکھ ہوتا ہے. اور اب وہ کرنل سے اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہے, لیکن اب بھی اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی جسے اس نے اڈاپٹ کیا تھا وہ دونوں کرنل کے قبضے میں ہوتے ہیں. جیک اپنے بچوں کو بچانے کے لیے جاتا ہے اور کرنل کو پتا ہوتا ہے کہ جیک یہاں پر آئے گا, اسی لیے اسے مارنے کے سارے انتظام کیے ہوتے ہیں. لیکن جیک وہاں پر پہنچ کر ایک تباہی مچا دیتا ہے جس میں کرنل کے کافی سارے لوگ مارے جاتے ہیں, جس کے بعد وہ کرنل کے شپ پر آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی پتنی بھی ہوتی ہے جو کرنل کے کئی لوگوں کو مار دیتی ہے. اور اب جب کرنل دیکھتا ہے کہ وہ ہار رہا ہے, اس کے لوگ مارے جا رہے ہیں, تو وہ جیک کی بیٹی کے گردن پر چاقو رکھ کر ان کو ہتھیار ڈالنے کے لیے کہتا ہے. پر اس سے پہلے کہ وہ ہتھیار ڈال دیتے, جیک کی پتنی کرنل کے بیٹے اسپائڈر جسے بچپن سے انہوں نے ہی پالا تھا اس کی گردن پر چاقو رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو. کرنل اسپائڈر کو بچانے کے لیے اسے چھوڑ دیتا ہے, جس کے بعد جیک اور کرنل کے بیچ میں ایک بھیانک فائٹ ہوتی ہے اور اس فائٹ میں جیک کرنل کو پانی میں گرا دیتا ہے. کرنل جب پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے تبھی اسے بچانے وہاں پر اسپائڈر آتا ہے اور اسے پانی سے باہر نکال دیتا ہے, کیونکہ اس نے بھی اس کی جان بچانے کے لیے جیک کی بیٹی یعنی اس کی بہن کو چھوڑ دیا تھا. اور اب کرنل اسے اپنے ساتھ جانے کو کہتا ہے, لیکن اسپائڈر اس کے ساتھ جانے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی ظالم انسان ہے. اس نے کئی کریچرز کو مارا جو اسپائڈر کبھی بھی نہیں چاہتا تھا, اسی لیے وہ پانی میں کود کر ایک بار پھر سے جیک کی فیملی کے پاس چلا جاتا ہے کیونکہ اب وہ انہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. جیک کی فیملی بھی اسے ایک بار پھر سے ایکسپٹ کر لیتی ہے اور اب جیک جو جنگل کی دنیا کو چھوڑ کر پانی کی دنیا میں آ چکا ہے, وہ اپنے بیٹے کو آخری بدائی دیتا ہے جس کی موت ہو چکی ہے. اسے پتا ہے کہ اب انسانوں سے بڑی جنگ ہونے والی ہے جو ان کے پلینٹ پر ایک بار پھر سے آ کر پوری کی پوری پلینٹ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ اس مووی کی کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ.